हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 3। उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ना बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और जो चैप्टर के बैक में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, मैंने वो सब आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करे हैं ताकि आपको एग्जाम्स में रिविजन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो जो आप समझ रहे हैं ना, आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते उसमें एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो भी इसमें सॉल्व हैं और जो बैक में दिए क्वेश्चन आंसर्स वो भी सॉल्व हैं। तो बच्चों क्लास 6 के आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो पेज नंबर 37 पे आप क्वेश्चन चेक करेंगे ये वाला। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? Yes, every state in India has different food culture and tradition dishes डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्रॉप, क्लाइमेट एंड कस्टम। वो कह रहे हैं इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है। जैसे पंजाब में है मक्की की रोटी सरसों का साग बहुत फेमस है। साउथ इंडिया आप चले जाते हैं कर्नाटका वगैरह, तो वहाँ पे आपको इडली डोसा सांभर ये मिलता है। महाराष्ट्र में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वड़ा पाव मिलता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, सॉइल कैसी है और वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उसके बेसिस पे ही वो फूड होता है, सबका अलग अलग। अब पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन है, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड। बच्चों अपनी बुक ज़रूर ओपन कर लो साथ में, ताकि आपको क्वेश्चन देखने में परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये बुक के बीच बीच के क्वेश्चन हैं। कुकिंग प्रैक्टिसेस हैव चेंज्ड over time. Elderly people share that earlier they used chulhas and silbatta, but now most of the people use gas stoves and mixer. तो वो कह रहे हैं जो ट्रेडिशनल कुकिंग थी, जो पहले ज़माने में कुकिंग की जाती थी, वो चूल्हा लेते थे और सिलबट्टा लेते थे। चूल्हे पे वो खाना बनाते थे बीच में लकड़ियाँ जला के, और सिलबट्टे पे वो पत्थर होते थे, 2 पत्थर, जिससे वो ग्राइंडिंग का काम करते थे, पीसने का काम करते थे। लेकिन अब मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, स्टोव्स यूज़ करते हैं, इंडक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैव दिस culinary प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। तो ये जो culinary प्रैक्टिस क्या होती है बच्चों, खाना बनाने की कला, उसे कहते हैं culinary प्रैक्टिस। सो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न किचन टूल्स, ये प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं। खाना बनाने की जो वो थी कला या खाना बनाने का तरीका बदल गया है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मिक्सी आ गई है, माइक्रोवेव आ गया है, कुकर वगैरह आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गया। अब गांव-गांव में भी लोगों के पास हर चीज़ अवेलेबल है, उनके पास भी मिक्सर ग्राइंडर से लेकर हर चीज़ है आजकल। ठीक ना, पेज नंबर 40, इस पे क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील। अगर आप मील मिस करते हैं तो आपको बहुत वीकनेस आएगी, बहुत टायर्ड फील करेंगे और आपसे कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। आई फील टायर्ड, वीक एंड अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट व्हेन आई स्किप द मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस। तो बच्चों जो ग्लूकोज होता है डैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो जैसे ही आप ग्लूकोज पीते हो तो आपकी बॉडी में एकदम ताकत ज़्यादा आ जाती है, आपकी ब्लड में वो आसानी से घुल जाता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इसीलिए मैराथन रनर उसे पीते हैं। पेज नंबर 42, क्वेश्चन, व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1 व्हाट कॉजेज स्कर्वी। आप बुक में अपना केस 1 पढ़ना, फिर उसमें है कि स्कर्वी क्यों हो गई। तो स्कर्वी क्या होता है, आपको गम्स की डिजीज़ होती है, जो दांत होते हैं ना आपके, उसके ऊपर जो मसूड़े होते हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, स्वेल हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, और ये विटामिन सी की कमी से होती है। तो आपको विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए। विटामिन सी किस में होता है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। ठीक, scurvy is caused by deficiency of vitamin C. It can be cured by consuming citrus fruits like lemon, oranges, which are rich in vitamin C. Next question, what do you infer from case 2। वहाँ पे आप केस 2 पढ़ो बुक में अपना, तो उसमें क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है उसकी नेक के सामने। क्यों हो रही है, goiter is caused by iodine deficiency. Consuming iodized salt prevents this कंडीशन। गोइटर क्यों जाता है, क्योंकि आपका जो गले में थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है, क्योंकि उसको आयोडीन नहीं मिलता। नाउ पेज नंबर 43, व्हाट इज़ आयोडाइज सॉल्ट। तो आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है, जिसके अंदर आयोडीन आपको मिल जाता है। आयोडाइज सॉल्ट इज़ अ रेगुलर टेबल सॉल्ट दैट हैज़ बीन फोर्टिफाइड विद आयोडीन टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर लाइक गोइटर। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं फूड आइटम्स में टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसी डिजीजेस। बेसिकली फूड को हेल्दी बनाने के लिए उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं।
सो आयोडाइज सॉल्ट जो होता है वो रेगुलर सॉल्ट होता है, लेकिन उसको फोर्टिफाई मतलब उसके अंदर ऐड करते हैं बाहर से आयोडीन, जिससे कि ग्वाइटर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 47 पे है, व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, लिस्ट फ्यू ऑफ देम। सो वाटर किस में होते हैं? वाटर इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा पानी होता है, 90% पानी होता है। एंड ऑरेंजेस, उसमें भी बहुत जूसी होते हैं ऑरेंज। वेजिटेबल लाइक क्यूकुम्बर एंड टमेटोज, एंड इन लिक्विड्स सच एज मिल्क, सूप एंड जूसेस। तो इसमें कुछ समझाने का खास नहीं है। आपको वेजिटेबल में कौन से मिलते हैं? जो कुकुम्बर होता है उसमें भी बहुत पानी होता है, टमाटो बहुत जूसी होते हैं उनमें पानी होता है, और आपको मिल्क, सूप और जूस से तो पानी मिल ही जाता है। तो इन फूड सोर्सेज से हमको पानी मिलता है और ऊपर से भी हमें पानी पीना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 50। वट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। अच्छा, वॉयलेट किस केस में होता है बच्चों? जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालते हैं और फिर कॉस्टिक सोडा डालते हैं। तो जो हमारा फूड मटेरियल अगर वॉयलेट कलर का हो गया तो समझो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। येस, द फूड आइटम डैट कंटेन प्रोटीन टर्न वॉयलेट आफ्टर एडिंग कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। और यही आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट याद है ना, स्टार्च टेस्ट, उसके अंदर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है जब हम उसमें आयोडीन ऐड करते हैं। और फैट टेस्ट कैसा होता है? पेपर पे वो एक ऑयल पैच छोड़ देता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3। अब आपकी बुक खोलो, उसमें टेबल 3.3 दिया है, तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि सम फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जाम्पल पीनट कंटेन बोथ प्रोटीन्स एंड फैट। ऑल्सो सम फूड्स डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट या फिर प्रोटीन। तो वो कह रहे हैं अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। किसी किसी फूड आइटम में तो दो दो या तीन तीन भी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, जैसे पीनट है उसके अंदर प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट। तो अभी बताया हमने पीनट्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। यस, क्यूकुम्बर माइट नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रोटीन और फैट। क्यूकुम्बर के अंदर पानी होता है, उसके अंदर फैट, प्रोटीन या फिर फैट नहीं होता, स्टार्च नहीं होता। विच ऑफ दीज फूड डू यू कंज्यूम डेली। आई ईट फूड लाइक राइस, ब्रेड, मिल्क एंड वेजिटेबल्स डेली। ये चीज़ें तो सबके घरों में बनती हैं और सब बच्चे खाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड डैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। तो आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट किस में होता है ज़्यादा? पोटैटो में, राइस, व्हीट है। फैट किस में होता है? बटर, घी, नट्स। और प्रोटीन किस में होती है? पल्सेस मतलब दालें, मिल्क, एग और सोयाबीन। ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस डाइट। अब आप अपने अपने आंसर खुद लिखना, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग क्या खाते हो। सो मैं अपना लिखूंगी, आई विल इंक्लूड मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन्स लाइक दाल एंड पनीर एंड ड्रिंक इनफ वाटर। आई विल ऑल्सो रिड्यूस ईटिंग पैकेज जंक फूड। तो पैकेज जंक फूड तो किसी को भी नहीं खाना है, और बाकी की जो आप आइटम्स नहीं खाते हो वो खाने शुरू कर दो। बच्चों अब हम आ गए पेज नंबर 56, जहाँ पे आपके एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पिक द ऑड वन आउट एंड गिव द रीज़न। ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना। तो इसमें से ऑड एंड आउट कौन सा है? चना। क्यों? क्योंकि जो ज्वार, बाजरा और रागी है ये तीनों मिलेट्स हैं, इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। चना क्या है? ऑड वन आउट है। चना एक पल्स है, मतलब दाल है, वाइल अदर आर मिलेट्स। सेकेंड क्वेश्चन, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। इनमें से ढूंढो। तो राइस है। क्यों? राइस इज ऑड वन आउट बिकॉज इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, और बाकी सबसे आपको प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स के और कौन से सोर्सेज होते हैं? राइस, पोटैटो, है ना, इन सब से। शुगर से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शुगर इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary practices इंडिया। अब culinary practices क्या होती हैं? खाना बनाने की कला। तो पहले क्या यूज़ करा जाता था और आजकल क्या यूज़ करते हैं? तो जो पुराने ज़माने के लोग थे वो चूल्हा यूज़ करते थे। एक ऐसा होता था, साइड पे ईंटें लगा देते थे, बीच में वो क्या लकड़ी जला देते थे, उसके ऊपर खाना पकाते थे। और जो उनको ग्राइंडिंग या पीसना होता था तो वो पत्थर लेते थे, सिलबट्टा जिसे बोलते हैं। 2 पत्थर होते थे, एक नीचे एक ऊपर, उसके बीच में वो रख के ग्राइंड करते थे। लेकिन आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, गैस स्टोव यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल culinary practices use चूल्हा, सिलबट्टा एंड फायरवुड फॉर कुकिंग।
Modern method include gas stove, electric mixer and induction cookers. These changes have occurred due to technology, better transport and lifestyle changes. लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब आजकल सब भागे दौड़े रहते हैं, सबको टाइम कम रहता है, इसलिए वो लोग बेटर और जल्दी जल्दी कुकिंग करना चाहते हैं. Question 3. A teacher says that good food may act as a medicine. Ravi is curious about this statement and has some questions for his teacher. List at least 2 questions that he asked. अब मैम ने कहा कि जो गुड फूड है वो मेडिसिन की तरह एक्ट करता है. अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो वो ही एक दवा है. ठीक है, आपकी बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. अब ऐसा बताइए क्यों मैम, ऐसा रवि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मैम से. हाउ कैन हेल्दी फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. वो पूछेगा मैम हेल्दी फूड हमें डिजीजेस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है. दूसरा, कैन फूड हेल्प इन क्यूरिंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस. अगर हमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है तो क्या वो फूड खाकर वो ठीक हो सकती हैं. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरली हेल्दी while not all nutritious food are always enjoyable. Share your thought along with few example. वो कह रहे हैं हर टेस्टी फूड जो होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो. जैसे जंक फूड होता है, आपको बहुत टेस्टी लगता है लेकिन वो हेल्दी नहीं होता. और वो ये भी बोल रहे हैं जितना भी न्यूट्रिशियस फूड होता है वो सब टेस्टी नहीं हो सकता है ना. जैसे कभी आपको माँ बोलती है आपकी दाल चावल खा लो, दाल खा लो, आपको अच्छी नहीं लगती, ग्रीन वेजिटेबल लौकी तोरी, आप सब कैसा मुंह चढ़ाते हैं, लेकिन वो बहुत हेल्दी है. चाहे आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आपको टेस्टी लग रहा है या फिर नहीं. Tasty food like chips, burger and sweets are often unhealthy. Nutritious food like vegetable, ragi or fruits may not always be tasty but are very healthy. We should eat more nutritious food for long term health. और अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें तो आप न्यूट्रिशियस फूड खाइए, क्योंकि जंक फूड के अंदर सिर्फ शुगर होती है और फैट होता है. वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. वो थोड़ी सी ही मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन जंक फूड में सिर्फ इतना होता है और कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती. उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है. ठीक, तो जंक फूड खाना बंद और न्यूट्रिशियस फूड खाना शुरू कर दो बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5. मैथ्यू डज नॉट eat vegetable but enjoy biscuit, noodles and white bread. He often has stomach ache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of these problem? Explain your answer. अब जो मेदू है वो वेजिटेबल्स तो खाता नहीं है, लेकिन ये बिस्किट, नूडल और ब्रेड वगैरह सब खाता रहता है. इसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो गई. तो उसको अपनी डाइट में क्या चेंज करना चाहिए जिससे उसके पेट में दर्द ना हो. So Medu should eat more vegetable, fruits and whole grains that are rich in dietary fiber, जिसे कहते हैं roughage. These help in digestion and prevent constipation. अब मेदू को ये सब जंक फूड छोड़ना होगा, क्योंकि उससे सिर्फ आपके पेट के अंदर कचरा इकट्ठा होता है ना. उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है. उसको अपनी डाइट में आपके होल ग्रेन्स जैसे आपका रोटी हो गई और फ्रूट्स ये सब इंक्लूड करना चाहिए. इससे क्या होता है आपकी बॉडी में रफेज, इसमें रफेज मिलता है. रफेज क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स. ठीक है, जो कि आपके स्टूल्स को पुश करते हैं, जिनसे आपका स्टूल बनता है और उसकी वजह से स्मूथ डाइजेशन हो जाता है और आपको आराम से पेट दर्द की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. तो उसको रफेज खाना चाहिए. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include few food items in her diet. अब रेशमा को रात को देखने में प्रॉब्लम हो रही है. आपको पता है आंखों के लिए, देखने के लिए, विजन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? येस, यू आर राइट, विटामिन ए. और विटामिन ए आपको कहाँ से मिलता है? येलो फ्रूट से. येलो फ्रूट जैसे पपाया, मैंगो, आपका इन सब से आपको विटामिन ए मिलता है. तो विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम? उसको हो रहा है नाइट ब्लाइंडनेस. इस कंडीशन को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात को कम दिखाई देता है. सेकंड, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट? उसको विटामिन ए नहीं मिल रहा है. ठीक, सजेस्ट द फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट. तो उसको कौन से फूड आइटम खाने चाहिए? विटामिन ए सप्लीमेंट तो डॉक्टर ने दे दिया, बाकी उसको कैरेट, पपाया, मैंगो एंड मिल्क भी लेना चाहिए. ठीक, क्वेश्चन नंबर 7. यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: canned fruit juice, fresh fruit juice and fresh fruit. Which one you prefer and why? तो देखो बच्चों, अब कैंड फ्रूट जूस है तो उसके अंदर क्या रहेंगे? आपके प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे. और कब का फ्रूट का जूस निकला हुआ होगा तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी हाई नहीं होगी. फ्रेश फ्रूट जूस पियेंगे तो आपको न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, लेकिन उस जैसे जूस निकालने के बाद वो रह जाता है आधा फ्रूट, तो उसमें ही तो हमारा सब डाइटरी फाइबर छुपा हुआ है, वो सब चला जाएगा, तो उससे भी हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. तो हमें क्या लेना है? फ्रेश फ्रूट.
I would prefer fresh fruit because it has more fiber and nutrients and does not contain added sugar or preservatives. तो कैन फ्रूट में, फ्रेश फ्रूट में, सब में वो लोग शुगर ऐड करते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो फ्रेश फ्रूट खाइए और खुश रहिए. क्वेश्चन नंबर 8. Gaurav got a fracture in his leg. His doctor aligned the bones and put on the plaster. The doctor also gave him calcium tablets. On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with the calcium tablet. अभी क्या हुआ, गौरव को फ्रैक्चर हो गया उसकी लेग में, तो उसके डॉक्टर ने उसको प्लास्टर वगैरह तो लगा दिया, उसके बाद उसको कैल्शियम टैबलेट दी और दूसरी विजिट में जब वो गया तो उसको विटामिन डी का सिरप दिया. अब आप बताओ ऐसा क्यों किया. अब क्योंकि उसकी बोन टूटी है, बोन्स के लिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं. ठीक, तो इसीलिए डॉक्टर ने उसको कैल्शियम दिया. लेकिन सेकंड उसमें सिटिंग में विटामिन डी क्यों दिया, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है. Why did doctor give calcium tablet to Gaurav? Answer is to help in bone healing and make the bone strong. जिससे कि उसकी healing जो है वो properly हो जाए और उसकी bones और strong हो जाए, इसलिए उसे calcium दिया. Second question. On the second visit, why did doctor give him vitamin D syrup along with the calcium tablets? Because vitamin D helps the body to absorb the calcium better. Okay. Third question. What question arises in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicine? अब आप क्या सोच सकते हैं कि डॉक्टर ने कैल्शियम टैबलेट ही क्यों दी, कोई और क्यों नहीं दी, है ना. वाई इज विटामिन डी नेसेसरी फॉर कैल्शियम टू वर्क प्रॉपरली इन अ बॉडी. ये भी आप दिमाग में सोच सकते हैं कि उसको विटामिन डी क्यों दिया जब कैल्शियम दे ही दिया था. तो विटामिन डी की वजह से कैल्शियम जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाता है. ओके. नाउ पेज नंबर 58 है उसमें आपकी बुक में, एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी में. उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं. शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर. व्हाट कैन बी अ पॉसिबल रीजन. सही बात है, शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता. तो जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं, आयोडीन डालते हैं तो स्टार्च के साथ रिएक्शन होता है, राइट, और उसमें ब्लू ब्लैक कलर आता है. अब शुगर कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन उसके अंदर स्टार्च नहीं है, इस वजह से उसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया. आयोडीन सॉल्यूशन डिटेक्ट स्टार्च नॉट शुगर. शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद द आयोडीन, दैट्स वाई उसका कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ. क्वेश्चन 10. What do you think of Raman's statement? All starches are carbohydrates but not all carbohydrates are starches. Describe the design of an activity to test your answer. अब वो कह रहा है जितने भी स्टार्च है वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते. तो रमन इज करेक्ट. ठीक, अभी हमने पीछे शुगर का भी एग्जाम्पल देखा है, वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो स्टार्च नहीं है उसके अंदर. टेक सैम्पल ऑफ बॉइल्ड राइस, शुगर एंड बनाना. ऐड आयोडीन टू ईच. आप बॉइल्ड राइस ले लो, शुगर ले लो, बनाना ले लो, उनके अंदर आयोडीन डालो सबके अंदर. ना राइस और बनाना जो है वो ब्लू ब्लैक कलर के हो जाएंगे, शोइंग दैट स्टार्च इज प्रेजेंट, लेकिन शुगर डज नॉट चेंज इट्स कलर. दिस प्रूव दैट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस. तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते. राइस में भी स्टार्च है, बनाना में भी स्टार्च है, तो उनका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी शुगर जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसका कलर चेंज नहीं होगा. इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, है ना बच्चों. क्वेश्चन 11. वाइल यूजिंग आयोडीन इन द लैब, a few drop of iodine fell on Mishti's socks and few on the teacher's sari. The drop on the sari turned blue-black while those on the socks did not. What can be the possible reason? अब आपने देखा होगा अपने घर में मम्मियाँ होती हैं, वो साड़ी जो पहनती हैं उनसे पूछना मम्मी चरक क्या होती है. तो चरक वाली साड़ी होती है जिसके ऊपर साड़ी पे चरक चढ़ाते हैं, उससे कि साड़ी ना बहुत स्ट्रेट रहती है, एकदम उसकी प्लीट्स बनी रहती हैं, थोड़ी खड़ी खड़ी साड़ी हो जाती है वो. ठीक, तो चरक एक्चुअली में क्या होता है, वो स्टार्च होता है. जैसे मान लो आपने पटैटो बॉईल किया या राइस बॉईल किया तो उसमें जो पानी बच जाता है ना, आपने बहुत सारा पानी लिया तो उसमें जो पानी बचा हुआ है दैट इज स्टार्च. आप उसको साड़ी के ऊपर लगाते हैं. तो अब इस केस में क्या हुआ, जब मिष्टी की सॉक्स के ऊपर आयोडीन गिरा तो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उसकी सॉक्स में कोई स्टार्च नहीं था. लेकिन मैम जिसने अपनी साड़ी स्टार्च वाली पहनी थी उनका कलर ब्लू ब्लैक हो गया बिकॉज आयोडीन ने रिएक्ट किया स्टार्च के साथ और उसका कलर चेंज हो गया. द टीचर साड़ी वॉज स्टार्च when reacted with iodine. The socks did not contain starch, so no reaction happened there. I hope it is clear. Question number 12.
Why are millets considered a healthy choice of food? Can eating just millets sufficient for the nutritional requirement of the body? Discuss. अब आपको पता है जो मिलेट्स होते हैं उनको हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है. Millets are rich in fiber, vitamins and minerals. They are very healthy. However, eating only millets is not enough. We need a balanced diet which include protein, fat, vitamin, minerals and वाटर. तो कहने का मतलब है मिलेट्स ज़रूर न्यूट्री सीरियल्स होते हैं, उनके अंदर फाइबर होता है, विटामिन एंड मिनरल सब होते हैं, लेकिन अब एक बैलेंस डाइट के लिए हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये सब भी चाहिए होते हैं. तो जो कि खाली मिलेट्स खाने से हमें नहीं मिलेंगे, तो हमें बाकी की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूध, दही ये सब भी खाना पड़ेगा टू हैव अ बैलेंस डाइट एंड मीट ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो खाली मिलेट खाने से बच्चों काम नहीं चलेगा, कोई भी एक चीज़ खाने से कभी काम नहीं चलता. Question 13. You are given a sample of a solution. How would you check the possibility of it being an iodine solution? So अब आप क्या करोगे, आप कोई भी बॉइल्ड पोटैटो का या फिर बॉइल्ड राइस का जो पानी रहेगा ना, उसको ही ड्रॉप्स उस सॉल्यूशन में डाल दोगे. अगर तो उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, इसका मतलब वो आयोडीन सॉल्यूशन है. अगर उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, इसका मतलब वो आयोडीन नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड एज स्टार्च टेस्ट. Put a drop of solution on boiled potato or a rice. If the area turns blue-black, it is likely to be iodine. Otherwise, nahi. Now question number 59. List junk food you eat frequently. Ask your friends. Also make such list. On the basis of this list, write a letter to your principal requesting to ban junk food inside the school campus. Suggest some healthy food option. तो आपको एक लेटर लिखना है. तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही है कि आपका जो कोई फ्रेंड है वो बीमार पड़ गया, ठीक, और उसको फिर क्योंकि वो कैंटीन से बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा था, तो अब आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि आपकी कैंटीन से वो जंक फूड कम हो जाए और हेल्दी फूड हो जाए. तो आप क्या लिखेंगे, और आपको कुछ वेज भी सजेस्ट करनी है हेल्दी ऑप्शंस की. डियर प्रिंसिपल, मैनी स्टूडेंट ईट जंक फूड लाइक चिप्स, कैंडी एंड सॉफ्ट ड्रिंक ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. These are unhealthy and cause problems like obesity and tiredness. Obesity मतलब मोटापा. We request you to ban junk food in the school and instead allow healthy items like fruits, milk, chana and sandwiches. थैंक यू सिंसियरली. आप अपना नाम लिख सकते हैं. तो ये लेटर आप अपनी प्रिंसिपल को लिख सकते हैं कि ये जंक फूड वगैरह आप बंद कराइए और हेल्दी फूड को इंट्रोड्यूस कराइए. क्वेश्चन 15. फाइंड आउट द वेरिएशन इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल based on age, physical activity and health condition. Record your observation, discuss and analyze. तो वो बोल रहे हैं एज के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर किस तरीके से खाना डिपेंड करता है, क्या खाना खाना चाहिए. अगर बच्चा छोटा बच्चा है तो उसको सारी चीज़ें हमें देनी है क्योंकि उसकी बॉडी डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है. ठीक है, अगर कोई बूढ़ा है इंसान तो उसको खाना बहुत ध्यान से खाना चाहिए, हल्का और सॉफ्ट भोजन खाना चाहिए जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो. अब फिज़िकल एक्टिविटी, अगर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मान लो कोई लेबरर है या रिक्शा वाला है या कोई मिस्त्री है जो बहुत काम करता है फिज़िकली, उसको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खानी चाहिए, उसको प्रोटीन ज़्यादा खाने चाहिए ताकि उसमें एनर्जी भी रहे और उसकी बॉडी भी ठीक रहे. लेकिन अगर वहीं कोई कंप्यूटर इंजीनियर है जो बैठ के काम करता है ऑफिस के अंदर, कोई बैंक में काम करता है, तो वो लोग फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते. तो उन लोगों को खाना ऐसा होना चाहिए जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और जिससे वो मोटे ना हो. उन्हें ज़्यादा फैट या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड करने चाहिए. अब सीज़न के ऊपर आया. सीज़न जैसे बहुत समर्स होती हैं, गर्मी होती है, तो उसके अंदर आपको हल्की फुल्की वेजिटेबल्स खानी चाहिए जैसे लौकी, तोरी, टिंडा ये सब, जिससे कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम ना हो. और वहीं अगर विंटर्स आ जाती हैं तो आपको रेडिश, कैरेट ये सब खाना चाहिए जो कि उस टाइम पे मिलता है. चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन एंड कैल्शियम फॉर ग्रोथ. चिल्ड्रन को ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम एंड प्रोटीन की. एल्डरली पीपल नीड लेस फैट एंड मोर विटामिन एंड फाइबर. उनको फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने चाहिए. एथलीट्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर एनर्जी एंड मसल रिपेयर. क्योंकि उनको दोनों काम रहते हैं, उनको एनर्जी भी चाहिए, उनको बॉडी भी बिल्ड करनी है. सिक पीपल नीड सॉफ्ट, ईजी टू डाइजेस्ट एंड न्यूट्रिशियस फूड. तो जो बीमार लोग होते हैं उनको एकदम सॉफ्ट भोजन चाहिए जिससे कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और ईजिली डाइजेस्ट और न्यूट्रिशनल फूड चाहिए जिसमें सब न्यूट्रिशन हो. Question 16. Prepare a diet chart to provide a balanced diet to a 12-year-old child. The diet chart should include food items that are not expensive and are commonly available in your area.
तो आपको एक डाइट चार्ट बनाना है 12 साल के बच्चे के। तो आप भी सब 12 साल के ही होंगे ना, तो अपने लिए एक डाइट चार्ट प्रिपेयर करो। देखो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएंगे, मिल्क एंड बनाना। ब्रेकफास्ट ये तो मॉर्निंग हो गया। फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, रोटी पराठा विद वेजिटेबल एंड कर्ड। फिर लंच में राइस दाल सीजनल वेजिटेबल एंड सैलड। फिर इवनिंग में रोस्टेड चना या पोहा विद फ्रूट। डिनर में चपाती वेजिटेबल एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इसके साथ बच्चों हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के ख़त्म हो गए। इसके पहले मैंने आपके लिए नोट्स और 3 चैप्टर्स हो गए हमारे साइंस के क्लास 6 के, आप वो तीनों वीडियोस देखो। उसमें एग्जाम रिवीजन के लिए भी वीडियो डाली है मैंने, एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स, और एक मैं क्वेश्चन पेपर भी डालने वाली हूँ, जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के मैं पहले डाल रही हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसके आंसर्स भी मिलेंगे आपको। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिससे मैम को भी मोटिवेशन मिले, है ना, रोज़ तुम्हारे लिए नई नई वीडियोस डालने के लिए। ठीक है, तो चलो तब तक टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।